हिंदू इज अ वर्ड, शब्द है ना, शब्द और अक्षर, जिसको हमारे संस्कृत में अक्षर। व्हाट डू मीन हिंदू, व्हाट डू हिंदू फिलोसफी संस्कृत हमारे से अबाउट द वर्ड शब्द और अक्षर? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में दक्षिणम विवर्त अर्थ भावेन प्रक्रिया जगत होता है। ये भर्तृहरि का वाक्पद्य का वर्ड है, मीनिंग ब्रह्म स्वरूप इज शब्द तत्व। शब्द क्या? ब्रह्म स्वरूप है ना, ये तो स्फोट है। ब्रह्मा हैज नो बिगिनिंग एंड एंड, अनादि निधनम, ब्रह्म का तो कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए बोलते शब्द अक्षर है ना। व्हाट इज शब्द? कहते हैं एनो चार्दन शास्त्र लांगुल ककुत्र विशाल नाम संपर्क बहुत शब्द, एनीथिंग which is pronounced, the object certainly appear in the mind and what is pronounced is called शब्द। जैसे गौ कहते हैं, गौ का इमेज आता है आपके अंदर, तो हिंदू कहने से हिंदू समाज का बोध होता है ना, वैसे ही शब्द का संबंध अर्थ से। फिर कहते हैं पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं सिद्ध शब्दार्थ संबंध है, सिद्ध शब्द अर्थ संबंध स्थिति, द वर्ड एंड इट्स मीनिंग हैज एटर्नल रिलेशन। अक्षर के बारे में क्या कहते हैं महाभास्कर? अथ किमिदम अक्षरम इति, व्हाट इज अक्षर? अक्षरम न अक्षरम विद्यात् न क्षीयते वा क्षरमिति वा अक्षरम। अक्षर मीन्स which cannot be perished, अक्षर which is non decaying non perishable। अक्षर के बारे में शब्द तत्व is also one of the form of Brahma which has no beginning and end। अक्षर is non decaying non perishable and it has eternal relations with the meaning। Now you can understand that Hindu word is not created by anybody। Once anyone pronounced the word Hindu, the image of Hindu society automatically visualized and realized। ये बता रहा हूँ ऐसे ग्रामर का जो फिलोसफिकल पार्ट है, हिंदू कहने से किसने क्या नहीं किया ये मतलब नहीं रखता, हिंदू कहने से बोध क्या होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है। आप देखते हैं ओरिजिन ऑफ द हिंदू वर्ड क्या है, ओरिजिन क्या है इसका वर्ड का। देखो वेद का एक शब्द देवी वाचम अजंत देवास्त विश्वरूपा पशो भवंती, इसका अर्थ मनुस्मृति का सिमिलर चीज है। मनुस्मृति में कहा सर्वे साम च नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यो आदो पृथक संस्था से निर्मम है। मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ऑल नेम्स एंड ड्यूटी कर्मा वर क्रिएटेड फ्रॉम द वेदा एंड सेपरेटेड अकॉर्डिंगली। यानी सब चीज का ओरिजिन वेद आप मानते हैं, हमारे शास्त्र मानते हैं। फ्रॉम द वेदा एवॉक फॉर प्रूवन दैट एवरीथिंग नेम एंड एक्शन वी यूज इन डे टू डे लाइफ इज हैव रूट्स इन वेदा। अब आते हैं सिंधुत्व हिंदू। सभी स्कॉलर, चाहे भारत के हो विदेशी स्कॉलर है ना, सभी लोगों को यह मानना है कि सिंधु से हिंदू बना है। प्रॉब्लम क्या है? लोगों का मानना है कि ये सब पर्शिया में सका हुआ, वैसे सिंधु से हिंदू हुआ। हमारा कहना है कि नहीं, सिंधु से हिंदू होने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, फ्रॉम द वेदा टाइम से है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, देखो अब मैं जस्ट बता रहा हूं कि वेद में सिंधु शब्द, आप देखो ये दो मंत्र आपके सामने दिखा, ये जगह दोनों सिंधु वर्ड है। जस्ट आपको बताने के ऋग्वेद के हैं, 10वें मंडल के सूक्त हैं। ये नदी सूक्त है, नदी सूक्त के दोनों मंत्र हैं। अब ये सिंधु से हिंदू कैसे चेंज हुआ है ना, द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज ट्रेडिशन ऑफ भारत, इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट द पदादि सकार, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड और इन द मिडिल ऑफ द एंड सकार चेंज टू हकार इन मेनी प्लेसेस। This change is always not according to fixed rule, but it happened. For example, in Vedic literature, आप देखोगे सब जानते हैं, ये सृष्टते लक्ष्मी पते, ये पुरुष का मंत्र है। यही मंत्र सेम हु टू हु आपको तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वहां श्री की जगह पर क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। तो सब की जगह पर हुआ है ना, वेद मंत्र का मैं बता रहा हूँ। The above first mantra of यजुर्वेदा सकार पदादि सकार of the Sri has changed into हकार पदादि हकार हिरी द सेम मंत्र इन तैत्तिरीय आरण्यक। अब मैं जा रहा हूं व्याकरण के अंदर, पाणिनि में के ग्रामर में सकार का हकार कैसे हुआ है। प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम अष्टाध्याय का सूत्र है, 6ठे अध्याय के 3रे पाद के 109वां मंत्र है। उसमें काशिका जो है रनिंग कमेंट्री, उनका मेन जो रनिंग कमेंट्री है वो काशिका है। above sutra with the reference to as an आचार्य was written about the निरुक्ति। निरुक्ति के बारे में लिखते हैं कि ये 5 तरह की निरुक्ति होती है। वर्ण आगम माने एडिशन, विपर्य इंटरचेंज, वर्ण विकार बाई प्रोडक्ट, वर्ण लॉस ऑफ द लेटर एंड यूज ऑफ वर्ड फॉर द डिफरेंट मीनिंग। ये 5 तरह की निरुक्ति का वहां पर वर्णन है। अब उसका उदाहरण क्या देते हैं मैं आपको बता रहा हूं, मेरा उदाहरण नहीं है, ये उसी ग्रंथ में वही उदाहरण है। उदाहरण क्या लिखते हैं? इंटरचेंज, हिंसी हिंसाएं। सिंह शब्द कैसे बनता है? हिंस धातु है, हिंस का सी बना है ना, सकार इन प्लेस ऑफ सकार एंड सकार इन प्लेस ऑफ हकार। ये दोनों सकार की जगह हकार हो गया, हकार की जगह सकार हो गया। ये पाणिनि का सूत्र है। फिर दूसरा जाओ, ये वहां से हिंस का बदल करके सिंह बन गया है।
व्यक्त्य बहुलम सूत्र है, महाभास्कर पतंजलि वहां पर महाभास सुपाम व्यक्ति तिंगांग व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ वर्ण व्यक्त्य भी पढ़ा है ना। सुप्तिंग लिंग हराणम कालस्व कर्तृंगाम व्यक्तिमिच्छति शास्त्रीय स्वपिच सिद्धति बाहुल के नाम, ये महाभास्कर लिखते हैं। फिर कहते हैं देखो प्रेफिक्स में आ गया ना, सकार से हकार से हिर पिच पाणिनि का सूत्र है, सी स्थाने ही इत्यम आदेशो भवति अपिच्च भवति। अर्थ है, मैं संस्कृत में लोढ़ा आदेश सी स्थाने ही इत्यम आदेशो भवति अपिच्च भवति स आदेश है, लूनु ही पुनि उदाहरण है, यानी लोट लकार में प्रेफिक्स सी है ना, सी चेंज टू ही, हियर पदादि सद को प्रीफिक्स चेंज टू ह बदल गया है। आप लोग सामान्य दृष्टि व्याकरण पढ़ते होंगे तो समझ में आ जाएगा, वहां सी था, सी की जगह पर ही हो गया। फिर अगले सूत्र में कहते हैं तासस्त्यो सकारस ह यति पाणिनि का अलग सूत्र है, तीसरे 7वें अध्याय में तासस्त्यो सकारस हकार आदेश बहुत यति पढ़ते हैं, तास और अस के सकार का हकार आदेश एकार प्रत्यय होता है। यहां पर भी कर्ता है हो गया है, कर्ता व्यति हो गया है, यहां पर क्या है ओरिजिनल सी है ना, सकार है, सकार की जगह पर हकार हो गया। तो ये आपको पाणिनि व्याकरण के अंदर हमारी परंपरा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, एक्सेप्टेड फैक्ट है। अब देखो मैं जाते हैं ओल्ड संस्कृत के बाद हम प्राकृत में जाते हैं। प्राकृत में कोई अरबी पर्शियन का इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है। अब जाइए असमीज लैंग्वेज में, असमीज लैंग्वेज पर पर्शियन का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि मुसलमान घुस नहीं पाए थे। इन आसामी लैंग्वेज पदादि सकार संस्कृत इज ऑलवेज प्रोनाउंस एज हकार, है ना। और मैं आपको रेफरेंस द फॉलोइंग आर द एग्जांपल टेकन फ्रॉम द तत्सम शब्दकोश पब्लिश बाय केंद्रीय हिंदी निदेशालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट भारत। उस समय HRD मिनिस्ट्री था। अब देखो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, संकट हंकट, संकल्प हंकल, संकीर्ण हंकीर्ण, संकोच हंकोच, संक्षेप हंकेप, संख्या हंख्या, संगम हंगम, संगति हंगति, संचार हंचार, संतान हंता, सब जगह वहां पदादि स को ह ही बोलते हैं। हिंदी में चले जाओ, धातु क्या है अश्भुवि, माने होना अर्थ में होता है अश्भुवि ना। ये पाणिनि का जो धातु पाठ का सूत्र है, धातु सूत्र अश्भुवि होना अर्थ में। इसी अस धातु के आदि सकार आकार का लोप होकर स को ह बना है। हिंदी में बोलते हैं है, माने होना अर्थ में बोलते हैं है। इसी को हरियाणा के लोक भाषा में आज भी जाओ है नहीं बोलते, स बोलते हैं। हरियाणा में आज भी स बोलते हैं क्योंकि वो धातु वही है, स है, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको अपनी लोक भाषा में बता रहा हूं। छत्रसाल लिखते हैं, हिंदू तुरक दीन है गायो, 300 बैर सदा चली आयो, लेखो सुर असुरन को जैसो के हरि कसी बसानु तैसे। यहाँ केसरी शब्द है, उन्होंने क्या किया केहरी बोला है। सूरदास के कहते हैं पाहन पतित बाण नहीं भेदत रीता करहूं निशंग। फिर तुलसीदास कहते हैं पाहन ते काठ कठी माई, ये पाषाण है तो उसको उन्होंने पाहन बोला है। वहां भी पाहन पाषाण है, पाहन बोला है। तो क्या है हमारी परंपरा में, मैं बोल रहा हूं वेद, पाणिनि व्याकरण, अष्टाध्यायी और अब प्राकृत, प्राकृत के बाद आसामी, आसामी के बाद हम लोक भाषा में भी स को ह होने की हमारी परंपरा है। ये जो कहना कि केवल पर्शियन में होता था, ये केवल एक गलत मान्यता है। अब एक बहुत बड़ा पॉपुलर श्लोक है ना, आशीर्वाद न गृहन्यान मरुस्थल निवासी न सतायुति वक्तव्य हतायुति कथ्यते। थोड़ा टाइपो मिस्टेक है, सतायुति वक्तव्य मरुस्थल निवासी लोगों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बोलते हैं सतायु लेकिन बोलते हैं हतायु। राजस्थान में मैं एक बार गया था पाली में, तो वहां रात को सांप निकला तो बोला हाप 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 बोल रहे हैं। जैसे मैं एक बार सलुम्बर गया तो उन्होंने बोला हलुम्बर बोलते थे। आपको बता मैंने वही लिखा है उसमें सलुम्बर, दे विल राइट इन मेवाड़ एंड मारवाड़ ऑफ राज इन प्लेस ऑफ पदादि सकार दे प्रोनाउंस हकार, दे राइट सलुम्बर बट प्रोनाउंस हलुम्बर, इन प्लेस ऑफ सांप दे प्रोनाउंस हाप, इन सौराष्ट्र एरिया ऑफ गुजरात इन प्लेस ऑफ शक्कर दे प्रोनाउंस हक्कर। अब थोड़ा और प्री इस्लामिक में जा रहा हूं। चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग भारत है, उन्होंने हिंदू नाम के बारे में चर्चा की है। चाइनीज ट्रेवलर, उसका ट्रांसलेशन है, चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग came to Bharat in beginning of the 7th century during the time of Samrat Harshvardhan. Wensang time to visit Bharat was pre-Islamic. A scholar like Thomas Waters and Samuel Bill translate memoirs and Hinsong from the original Chinese to English. वो क्या लिखते हैं? Thomas Waters क्या लिखते हैं? We find that the different council have confused the designation of the Tinchu, India. The old name were Sindhu. सिंधु, फिर बैकग्राउंड में कहता है हिंदू। इसे क्या पता चलता है कि ये सिंधु और हिंदू है, सिंधु से
हिंदुओं भी रिलेट करता है। एक आता है भविष्य पुराण में है, सिंधुस्थान मिति जयम राष्ट्र मार्यम चौत्तम मलिक्ष स्थान परम सिंधु कृतम तेन महात्मा। भविष्य पुराण बहुत पुराना नहीं है भविष्य पुराण, लेकिन वहां पर भी भारत का जो ज्योग्राफी का वर्णन है, सिंध से परे जो है मलिक्ष है, इधर से सिंधुस्थान है। एज पर पाणिनि ग्रामर, एज पर प्राकृत लैंग्वेज, आसामीज लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, भविष्य पुराण एज पर वेंसांग, एज पर सिंधु तो हिंदू, जबकि ये ओरिजिनली क्या सिंधु से हिंदू हुआ है वर्ड।